द फंक्शन सिग्मा एन और सिग्मा फंक्शन ऑफ एन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन सिग्मा एन इज़ द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। सिग्मा एन का पहले हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन होंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन हो गया। अब सम हो गया सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन का, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा एन से। एंड इस फंक्शन को बोलते भी क्या है? सिग्मा फंक्शन ऑफ एन। अब सिग्मा वन वन होगा क्योंकि वन का सिर्फ एक ही पॉजिटिव डिवाइज़र होता है, वो वन खुद होता है, एंड सम करेंगे तो वो वन ही आ जाएगा। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके कितने पॉजिटिव डिवाइसेस होते हैं? वन प्लस पी। वन होता है प्राइम का एक पॉजिटिव डिवाइज़र और वो प्राइम नंबर खुद होता है प्राइम का पॉजिटिव डिवाइज़र, तो क्या आ जाएगा? वन प्लस पी। पी इज़ ए प्राइम नंबर। थ्योरम वन करेंगे। एन मेरा कैनोनिकल फॉर्म में है, प्राइम्स की पावर की फॉर्म में है, वेयर पी आईज आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। देन अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एन का। अब जितने भी हमने फंक्शन पढ़े हैं, चाहे वो डिवाइजर फंक्शन है, आइलर्स फाई फंक्शन है, सो मेरी फर्स्ट जो थ्योरम होती थी वो उनके फॉर्मूलेज पे ही होती है। तो अब यहाँ पे सिग्मा एन का फॉर्मूला हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या प्रूफ करना है हमने? पी वन की पावर ए वन प्लस वन माइनस वन, नीचे पी वन माइनस वन, पी टू की पावर ए टू प्लस वन माइनस वन, नीचे पी टू माइनस वन, पी आर की पावर ए आर प्लस वन माइनस वन, नीचे पी आर माइनस वन। अब डी कोई डिवाइज़र है एन का ऑफ द फॉर्म, क्योंकि डेफिनेशन में पहले डिवाइज़र होना ही चाहिए एन का। डी कोई डिवाइज़र है एन का, तो आपको पता है जो डी डिवाइज़र होगा एन का वो भी एन की तरह का ही होगा। एन अगर कैनोनिकल फॉर्म में है तो डी भी किस फॉर्म में होगा? कैनोनिकल फॉर्म में, प्राइम्स की पावर की फॉर्म में। एंड एन जो है वो डिवाइज़र है डी का। सो डी डिवाइज़र है एन का, सो क्या होगा? डी की पावर्स जो डी की इक्वेशन की पावर्स होंगी वो क्या होंगी? एन की इक्वेशन की पावर से छोटी होंगी, बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। सो यहाँ पे जो सारी डी की पावर्स होंगी वो छोटी होंगी एन की पावर्स से। सो अल्फ़ा आइज सारी क्या है? ए आई से छोटे। अब मैंने क्या करा, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा फंक्शन ऑफ एन का? सिग्मा एन इज इक्वल्स टू समेशन डी बाई एन डी। अब यहाँ पे डी बाई एन की कंडीशन, एन बाई डी की कंडीशन क्या है? ये वाली। सो इसकी जगह पे कंडीशन आ गई, डी की वैल्यू पुट कर दी हमने ये वाली। अब ये सारी जो कंडीशंस हैं ये अलग अलग हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म के लिए वन के ऊपर है तो वन के ऊपर कंडीशन आएगी, टू के ऊपर कंडीशन आएगी, अप टू सोन आर के ऊपर कंडीशन आएगी। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेना है। अब जब मैंने फर्स्ट सॉल्व करना है तो मेरा जो अल्फ़ा वन है वो जीरो से लेके ए वन तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके ए वन तक इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब पी वन की पावर जीरो ए वन आएगी, पी वन की पावर वन वन पी वन आ गई, ऐसे टू अप टू सो ए एन। अब हमें पता है अगर हम सम फाइंड करते हैं, ये मेरे पास कौन सी सीरीज बन रही है? कौन सी सीरीज बन रही है? जीपी सीरीज। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए सीरीज का? ए आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। जीपी सीरीज बन रही है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए की पावर आर एन आर की ए आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। अब यहाँ पे जी इसकी कॉमन रेशो क्या आ रही है? अगर हम इसको डिवाइड करें, पी वन बाई वन, पी वन आ गया, पी वन स्केयर बाय पी वन आ गया, आर मेरा आ रहा है पी वन। एंड ये एन मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टर्म्स कितनी है? ए वन, एंड एक टर्म ये वाली है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? ए वन प्लस वन। सो एन की वैल्यू क्या आ गई? ए वन प्लस वन। साथ में क्या आता है? माइनस वन आ गया। एंड ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म, जीपी में फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? वन। सो ए की वैल्यू वन आ गई। नीचे फिर से क्या आ गया? आर माइनस वन, आर की वैल्यू क्या है? पी वन माइनस वन आ गया। सो ये जो हमारी जीपी बन रही है इसमें मैंने सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का फॉर्मूला लगा देना, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मेरा पी वन अल्फ़ा वन के लिए वैल्यू ये आई है, सो पी टू रेज टू पावर अल्फ़ा टू की वैल्यू क्या आएगी? पी टू अप पावर ए टू प्लस वन माइनस वन, पी टू माइनस वन, अप टू सो वन पी आर के लिए क्या आएगी? पी आर की पावर ए आर प्लस वन माइनस वन, पी आर माइनस वन। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन वन में पुट कर दी, सिग्मा एन की मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ऐसे थ्योरम टू क्या है? मैंने सिग्मा एन को क्या प्रूफ करना है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। सपोज कर लिया कि ए एंड बी मेरे पास दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फर्स्टली क्या लेट करना है कि ए और बी दोनों अगर वन होंगे, अगर ए और बी दोनों वन होंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वन आएगा। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा फंक्शन अप्लाई करूँगी, वो क्या है? सिग्मा ए सिग्मा बी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? सिग्मा ए बी की वैल्यू क्या है? वन, एंड तीनों की वैल्यू क्या आ गई? वन के इक्वल। दैट मीन्स फर्स्ट केस में मेरा सिग्मा ए सिग्मा बी किसके इक्वल आ गया? सिग्मा ए बी के। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।
सेकंड केस क्या है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 बी नॉट इक्वल्स टू 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के इक्वल आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 है, ए की जगह पर 1 आ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा बी। अब यहाँ पे भी मैं सिग्मा फंक्शन ऑफ एन अप्लाई करूँगी, दोनों साइड पे सिग्मा फंक्शन अप्लाई कर दिया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ। अब 1 किसकी वैल्यू है, सिग्मा ए की वैल्यू है, तो यहाँ 1 की जगह पर क्या लिख दिया, सिग्मा ए। सिग्मा भी आ गया, ये चीज़ प्रूफ होगी। फिर से सिग्मा ए बी इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, सिग्मा भी आ गया। सिमिलरली सेकंड कंडीशन में मेरा ए नॉट इक्वल्स टू 1 है, बी इज इक्वल्स टू 1 है, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, सेम रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में जब दोनों ही नॉट इक्वल्स टू 1 है तो दोनों 1 से बड़े होंगे। दैट मीन्स ए भी किस फॉर्म का होगा, कैनोनिकल फॉर्म का, बी भी किस फॉर्म का होगा, कैनोनिकल फॉर्म का। सो ये पी आईज़ की पावर की फॉर्म में है, ये क्यू आईज़ की पावर की फॉर्म में है। तो ये सारे क्या आ गए, सारे प्राइम्स क्या आ गए, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड सिग्मा फंक्शन अप्लाई करा दोनों साइड पे, तो सिग्मा फंक्शन की फॉर्मूला जो हमने अभी प्रीवियस थ्योरम में करा है, a1+1 नीचे p1-1 p2 बार a2+1 -1 p2-1 अप टू सोन सभी ऐसे चलेंगे। अब ये जो इतना जो पार्ट है ये मेरा प्राइम p1 वाला, ये किसके इक्वल है, सिग्मा ए के। एंड ये जो सेकंड वाला पार्ट है किसके इक्वल आएगा, सिग्मा बी के। सो दोनों चीज़ें फिर से इक्वल आ गई, दैट मीन्स सिग्मा एन क्या हो गया मेरा, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन।